महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर देश की राजधानी दिल्ली पर आ टिकी है। अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी सियासी बिसात बिछ गई है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की पदयात्रा पर हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी जल्द ही परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल पर हमले और आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी ने दिल्ली के सियासी पारे को और गरमा दिया है। देखते हैं रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों ठंड से ठिठुर रही है, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा लगातार ऊपर बना हुआ है। वजह है दिल्ली के विधानसभा चुनाव, जिसमें शय और मात का खेल अभी से शुरू हो गया है। पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जन समर्थन जुटाने पदयात्रा पर हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में शनिवार को केजरीवाल को पदयात्रा के दौरान निशाना बनाया गया, जिसने सियासी तूल पकड़ लिया है। आपने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने इसे केजरीवाल की नौटंकी करार देकर पलटवार किया कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। देखिए, अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने जहां दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने आप विधायक नरेश बालियान के गैंगस्टर से कथित संबंध और गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिया। उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बालियान को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विधायक नरेश बालियान अरविंद केजरीवाल के बहुत खासम खास, वो एक गैंगस्टर से किसी के बारे में डील कर रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का चेहरा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गैंगस्टर का, माफिया का, अपराधियों का, ड्रग माफियाओं का जीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। दिल्ली में जारी सियासी उठापटक के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इधर कांग्रेस पहले ही सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। सर, विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? आप और कांग्रेस जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की इसे लेकर रविवार को बैठक हुई, जिसमें दिसंबर के दूसरे सप्ताह से परिवर्तन यात्रा शुरू करने का फैसला किया गया। देखिए, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ये यात्रा प्रारंभ होगी। पर्पस सीधा सा एक है कि दिल्ली से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जो बिजली नहीं दे पाई, पानी नहीं पिला पाई, सड़क नहीं बना पाई और अपना शीशमहल बनाती है, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता अपना मन बताएगी कि हाँ, अब इस सरकार की रवानगी का टाइम आ गया है। दिल्ली शराब नीति केस में जमानत पर रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बार फिर केजरीवाल के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। जाहिर है इस चुनाव में केजरीवाल का सियासी भविष्य दांव पर है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से काफी पहले 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। दूसरी ओर बीजेपी पिछले 2 चुनाव में काफी कोशिश के बाद भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। ऐसे में मुकाबला काटेगा और दिलचस्प रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IABC 24।